आइए आप लोगों को एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को आप पहले समझिए, इसके बाद उस पर विचार कीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से देखिए, यदि द्विघात बहुपद दिया है क्या, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक जो दिया है वो -3 है। ठीक है, मतलब एक शून्यक दिया है और हमें दूसरा शून्यक क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल जो भी हो, अगर एग्जाम में सवाल आ रहा है तो पहले सवाल को ध्यान से समझिए, उस पर विचार कीजिए और तब उसको बनाइए। आपको हमेशा है कि 1 से 2 मिनट लगेगा सवाल बनाने में। इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि बहुपद दिया है, बहुपद को हम क्या मान लेंगे, p ऑफ x k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये आपका दिया गया बहुपद। कौन सा है, द्विघात बहुपद। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में यदि एक शून्यक दिया हो और दूसरा शून्यक निकालना हो तो आपको जो शून्यक दिया रहेगा उसका मान हम बहुपद में रख देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए p ऑफ 3 मतलब -3, क्योंकि x की जगह पर क्या रखेंगे हम, -3 रखेंगे। देखिए k-1 हम लिख देंगे और x की जगह पर -3 लिखेंगे। इसके बाद k लिखेंगे, -3 लिखेंगे और यहाँ पर +1 होगा। अब k-1 लिख देंगे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस -3k प्लस 1। ठीक है, अब हम 9 से गुणा कर देंगे तो 9k हो गया, -9 हो गया, -3k हो गया, +1। k वाला एक साथ 9k -3k 6k और -9 और ये +1 है तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, 6k -8 ये किसका मान, p ऑफ -3 का हमने माइनस कर दिया है, रख दिया है तो आया है 6k -8। अब मान निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर लेंगे। ये याद रखना है कि जब भी मान लिखेंगे हम, जो शून्य दिया रहेगा उस बहुपद को हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो आपके पास आ गया क्या, 6k -8 बराबर 0, 6k बराबर 8, k बराबर 8/6। अब 8/6 है तो किसी अंक से इसको कटाइए, ऐसा अंक जिससे दोनों कटे। तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 4/3। यह मान किसका आया, k का मान आया। कितना, 4/3 आया। अब आपको ध्यान देना है कि हमें दूसरा शून्य ज्ञात करना है। यदि k का मान यदि हम इसमें लिख देते हैं तो हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। वहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, वहाँ से हमें दूसरा शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना कि दूसरा शून्य हमने बीटा मान लिया। पहला शून्य दिया है -3 दिया है, दूसरा निकालना है, दूसरा हम बीटा मान लेंगे। अल्फा पहले से दिया है, आप इतना नोट कर लीजिए। और हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना कि दूसरा शून्य जो है, दूसरा शून्य बीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए b क्या होता है, ये वाला। ठीक है, तो -b का मतलब यहाँ पर तो k है, तो हम लिखेंगे -k लिखेंगे। और a का मान, a की जगह पर क्या है, k-1 है, k-1 है। आपको पहले बताया गया है, किसी द्विघात बहुपद को हम किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से। ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते हैं, वहाँ से a b c का मान निकालते हैं। तो इससे कंपेयर करेंगे तो k-1 a की जगह पर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, k की जगह पर क्या है, b है, और c की जगह पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b का मान प्लस में है लेकिन -k ऑलरेडी माइनस लिखा जाता है, तो -k/k-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा का मान जानते हैं
क्योंकि दिया है, के का मान निकाले हैं, रख देंगे, बीटा का मान निकल जाएगा। तो अल्फा का मान -3 है, प्लस बीटा लिखेंगे, माइनस के का मान अभी भी निकाले हैं, 4/3 हो गया, यहाँ भी 4/3 -1, तो यहाँ देखिए -3 प्लस बीटा हो जाएगा, -4/3 हो गया, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 - 3 बाई कितना, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आया, -3 प्लस बीटा आया, यहाँ हो गया -4, अब देखिए 4 - 3 क्या हो गया, 1, तो 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भेज देंगे इस साइड, तो बीटा बराबर -4 ये जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो बीटा का मान आ गया -4 + 3 = -1, तो ये आपका दूसरा शून्य क्या प्राप्त हो गया, बीटा बराबर -1 प्राप्त हो गया। तो इस तरह के सवाल आप बहुत ही ध्यान से देखिए और बनाइए, इसको आप पूरी की पूरी इसको पूरा नोट कर लीजिए, ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है, और ऐसे सवाल आप अपने घर पर जरूर बनाया कीजिए। ठीक है, जो भी समस्या हो कमेंट में आप जरूर लिखा कीजिए, ताकि आगे का वीडियो आपको बनाया जा सके।